और कई बच्चे होते हैं कि उनको चलो बेटा क्रिकेट सीख लो, क्रिकेट देखने का एक बॉल लगी उसको गई नहीं वापस लौट के कभी जिंदगी भर, बचपन से मन में है कि इससे बॉल लग जाती है, इसमें नहीं जाना है। क्रिकेट ठीक से खेला है, रणजी खेला है, आईपीएल खेला है, उसके बाद एक दिन बोले यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ो। इस बार इंटरव्यू में एक बच्चा आया हमारे पास, इंग्लिश मीडियम का था, उसकी उम्र होगी मुश्किल से 22 से 23 साल, रणजी खेल चुका है क्रिकेट में, और उसके सामने 3 साल पहले सवाल ये उठा कि वो क्रिकेट में ही करियर बनाए या कुछ और करे। उसने घर में घोषणा कर दी मैं क्रिकेट में ही करियर बनाऊंगा। उसका आईपीएल में हो जाता, उसको ऐसा लग रहा था उस समय। उसके पेरेंट्स ने थोड़ा पता किया और उनको लगा कि शायद ये बच्चा सही उम्र से थोड़ा सा लेट है, अब क्रिकेट में बहुत महान करियर नहीं बन पाएगा, हल्का फुल्का बनेगा, एक बार आईपीएल में हो गया, 2-4 मैच खेले, अगली बार नहीं बिका तो नहीं बिका, ऐसे वाला मामला बनेगा। तो पेरेंट्स समझाया कि बेटा ऐसा है, थोड़ा लेट हो गए, अगली पीढ़ी में ट्राई करना है इस चीज को, तुम्हारा बच्चा खेल लेगा, तुम कुछ और चीज देखो। बच्चा गोलू था तो बच्चे ने कहा हाँ बताइए। तो सहमति बनते बनते हुआ कि आईएएस की तैयारी करो। बच्चा बिहार से है, वहां का राष्ट्रीय शौक है आईएएस बनना, तो उस बच्चे का भी शौक आईएएस बनना हुआ। लेकिन उस बच्चे को देखिए, ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय है, 3 साल हुए, अभी ग्रेजुएशन खत्म ही हुआ है उसका, और ठीक से सीरियसली पढ़ते पढ़ते पहला अटेम्प्ट दिया, ग्रेजुएशन खत्म होते ही अपीयरिंग में ही उसमें शायद मेंस में नहीं हुआ, मतलब मेंस तो दिया, इस साल इंटरव्यू दे रहा है। और मेरा ख्याल है कि हमने जो करीब 300-350 इंटरव्यू लिए हैं, मतलब मैंने नहीं, हमारी पूरी टीम ने, उन 300-350 में से शायद सबसे अच्छे 3 इंटरव्यू निकालेंगे तो उनमें से एक वो बच्चा है। इतने शानदार तरीके से बात करता है, इतनी गहराई, इतनी सी उम्र में हर चीज पर इतना सधा हुआ उत्तर हर प्रश्न का उसके पास है। और जो चीजें वो छोड़ के भी आया ना, तो लगता है कि ठीक से पचाया है। उससे आप क्रिकेट पे बात कीजिए, चेस पे बात कीजिए, जो जो खेल उसने खेले, वो हर खेल में जिस लेवल पे बात करता है, तो लगता है कि ऐसा कमाल किसी भी क्षेत्र में कर सकता था। प्रेरणा मिली थोड़ी सी आप लोगों को इससे। कुछ ऐसा करो कि आपसे बात करके मेंबर्स को लगे कि इंटरव्यू हमारा हो रहा है कि इसका हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देना नहीं है, इंटरव्यू लेके आना है, दे के नहीं आना है, इंटरव्यू लेके आना है। मेंबर्स बाद में डिलाइटेड हो कि आज तो पैसा वसूल हो गया। इस बच्चे से आधा घंटा बात करके एनलाइटनमेंट महसूस हो रहा है। मेंबर्स का है, बच्चे तो बाहर आके बोलते ही कि एनलाइटमेंट हो गया हमारा, मेंबर्स का हो जाए तब मजा है। तो कबीर हठयोग के रास्ते पर चले बचपन में, और धूमधाम से चले, बहुत दूर तक चले हैं, रणजी खेले हैं हठयोग में। और एक दिन उनको लगा कि ठीक नहीं है यार ये, तो झाड़ फटकार के चल दिए। गगना पवना दोनों बिन से कहां गया जोग तुम्हारा, चले गए थे इधर। क्या होता है वो, षट चक्र भेदन के बाद होता है अनहदनाद होता है। अनहदनाद की स्थिति में चले गए, उनको लगा कि अब मैं स्थायी रूप से मुक्ति की स्थिति में जाऊंगा, लेकिन वो निरति नहीं थी, सुरति थी। सुरति यानी ये नहीं, सुरति। सुरति का मतलब है ऐसी स्थिति जहां मोक्ष जैसी स्थिति है किंतु क्षणिक हो, और निरति का मतलब है स्थायी अवस्था। वो लौट के आ गए, जैसा वो खुद कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वहां गए थे कि नहीं गए थे, जैसा वो खुद कहते हैं। और तब गुस्से में कह रहे हैं अवधूतों को कि कम वक्त जाओ, सर खराब कर दिए मेरे, पेड़ पे टंगो, ना काटो, ये करो, कुंडली जगाओ, खिचड़ी मुद्रा करो, जीप पीछे, सब कुछ कर लिया, और अंत में क्या हाथ लगा, कुछ सेकंड के आनंद के बाद सब वैसा का वैसा। तब गुस्से में कहा कि गगना पवना दोनों में से कहां गया जोग तुम्हारा। बीच में ज्ञान के रास्ता भी अच्छा लगने लगा था, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये सब बोलते थे। पर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ। जो मजा भक्ति में है ना, उसकी बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। जो मजा बम बम भोले करने में है ना, वो मजा किसी और चीज में नहीं। और तब कबीर ने चलते चलते एक वाक्य बोल दिया, पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहे झक मारी। काजी लोग झक मारते रहे, हमने भक्ति का रास्ता पकड़ लिया, पकड़ लिया तो पकड़ लिया।
नाच कह रहे हैं मत जाओ कभी, ठीक नहीं लगता। बोले अगर पीछे है ना पलट के मारूंगा, खड़ाऊ फेंक के मारूंगा तेरे सिर पे, गुमटी निकल जाएगी, ध्यान रखियो। कॉन्फिडेंस था ना, उनके पीछे कोई नहीं आता है, वो कबीर है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो आदमी योग का रास्ता छोड़ के, ज्ञान का रास्ता छोड़ के, सारे रास्ते छोड़ के भक्ति में पहुंचा है अंत में, तो उसका मूल व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? पहला कि आखिरी? आखिरी होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भक्ति में ही उसको मिलता है चरम मस्ती का भाव, डूबने का भाव, आनंद का भाव। वो न ज्ञान में मिलता है न योग में मिलता है। असली मस्ती का भाव भक्ति में है। वो भी भक्ति का वो रूप जब वो सूफियों से प्रभावित हो गए। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। अरे मेरा मन मस्त है, मेरा ईश्वर मेरे भीतर है, तो मैं बाहर आंखें खोलूंगा ही क्यों? मैं तो यही मस्त हूं, इससे ऊपर मुझे क्या चाहिए? इन दो बातों से हम केवल यह साबित कर सकते हैं कि भक्त व्यक्तित्व उनका मूल व्यक्तित्व है, क्योंकि यहां ऐसा नजर आता है। और अब अंतिम बात क्या है? इसी मूल व्यक्तित्व से, भक्त व्यक्तित्व से उनका कवि व्यक्तित्व बना है, इसी व्यक्तित्व से उनका संत व्यक्तित्व बना है, इसी व्यक्तित्व से उनका समाज सुधारक रूप बना है। ये व्याख्या कैसे होगी? आपके नोट्स में वो बातें संकेत में है, यहां थोड़ा समझ लीजिए, फिर देखिएगा सारे प्रश्न आप कर पा रहे हैं या नहीं उस वर्ग।